हेलो भाई, मैं हूं एनसी जाट और आज हम बात करने वाले हैं कि घर पे रेबिट पालने में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमें रेबिट घर पे पालने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं आप, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम पे आईडी है एनसी जाट फार्म के नाम से, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से हमें मैसेज करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए, हमें रेबिट से जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो रेबिट के फ़ायदे हैं उनकी लिस्ट उस समस्या से कई गुना ज़्यादा है। तो जो रेबिट होता है उसकी कुछ ही गलतियां हैं और जो कई चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए हम रेबिट को पालना बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो जो लोग घर पे रेबिट को फर्स्ट बार ला रहे हैं या पहली बार जो रेबिट को पालना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता कि हमें रेबिट से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, इसी बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। रेबिट के लिए जो पहली समस्या है वो ये है कि रेबिट के लिए सबसे पहले हमें घर में लाने से पहले उसके लिए एक स्पेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेबिट को जो है वो थोड़ी बहुत जगह चाहिए होती है और रेबिट उसके अंदर आराम से रह सके, रेबिट का केज वहाँ रख सके आप, इतनी जगह होना ज़रूरी होती है। क्योंकि और आप अगर यदि कोई भी जो छोटे पेट एनिमल आते हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है जितनी रेबिट के लिए जगह चाहिए होती है। दूसरी समस्या जो रेबिट से हमें होती है, जो दिक्कत हमें होती है, वो है रेबिट से होने वाली गंदगी। देखिए, कुछ लोग जो है वो रेबिट को घर के अंदर रखते हैं तो उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। रेबिट जो है वो हर एक जगह अपनी सूसू पोटी कर देता है, या फिर आप मतलब एक जगह उसके केज के अंदर रखते हो तो वहीं पर भी वो सूसू पोटी करेगा, तो उसके अंदर थोड़ी बदबू आती है। बदबू आने से क्या है कि रेबिट जो है वो हमें अच्छा लगते हुए भी हम उसे रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो पूरे रेबिट की जो स्मेल होती है, जो सूसू पोटी की, वो पूरे घर के अंदर हो जाती है। अगली जो समस्या है रेबिट की, वो है खाने पीने की। अगर यदि आप फ्लैट के अंदर रह रहे हो तो रेबिट के लिए सिटी के अंदर जो ग्रीन जो चारा है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ये जो यहाँ पर हमने जो इनको बरसीम घास दी हुई है, ये वाली जो घास है वो हमें यहाँ गांव के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सिटी के अंदर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगली समस्या है रेबिट की, बहुत ही तेज़ी से ये ब्रीडिंग करता है, जिससे अगर यदि आपने मेल और फीमेल दोनों ख़रीद लिए तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और उनको अडॉप्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आपके घर में बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। ये रेबिट की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी भाइयों का मेरे पास में कमेंट भी आता है कि मेरे पास में 50 रेबिट है, मेरे पास में 100 रेबिट है, अगर यदि इन्हें कोई लेना चाहिए तो मैं फ्री में भी देने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी भाई मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे मेरे जो फीमेल रेबिट है वो बच्चा देना बंद कर दे, क्योंकि ये भी एक रेबिट की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि रेबिट बच्चे तो आपके बहुत सारे कर देंगे लेकिन उनको ख़रीदने वाला कोई रहेगा नहीं, और या फिर अगर यदि आप फ्री में भी देना चाहोगे तो भी उनको कोई अडॉप्ट करने वाला नहीं रहेगा। और जो हमारा रेबिट होता है वो एक मतलब बाहर खुले में भी अगर यदि आप छोड़ना चाहोगे उसे, तो खुले में भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि पेट रेबिट जो है वो बाहर सर्वाइव करना उसके लिए नामुमकिन सा रहेगा। क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ के जो रेबिट होते हैं वो तो अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, उनका तो वो डेली रूटीन वही होता है, लेकिन जो हम जो रेबिट पालते हैं, न्यूजीलैंड वाइट ब्रीड हो गई या कोई भी ब्रीड, वो ब्रीड यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए। तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर यदि आप मेल फीमेल पाल रहे हो तो उससे हो सके जितना सेपरेट करके रखें, यही एक इसका तरीका है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। एक और जो समस्या रेबिट के अंदर देखी गई है वो ये है कि रेबिट की जो कुतरने की आदत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। रेबिट जब देखो, जब आपका खरगोश आप जब भी देखोगे घर के अंदर छोड़ के, तो वो कुछ ना कुछ कुतरता ही रहेगा।
तो इससे होता ये है कि आपके जो भी केबल है, जो टीवी की हो गई या फिर किसी भी तरीके की कोई भी आपकी केबल है, उनको वो कुतर देगा। उनसे कुतरने में आपको भी नुकसान है और उसे भी नुकसान है, क्योंकि कुतरने से जो है वो केबल के जो भी वायर होते हैं उनके अंदर जो वायर है वो बाहर आ जाएंगे और वायर बाहर आने से उसको करंट लग सकता है। एक जो है वो आपका जो फर्नीचर है, जैसे सोफ़ा हो गया या फिर बेड हो गया, इनको भी वो कुतरता रहेगा, चाहे वो लकड़ी हो या फिर जो कपड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ हो। तो आपको रेबिट ख़रीदने से पहले ध्यान ये रखना है कि आपके घर के अंदर ऐसी जगह हो जहाँ पर रेबिट को आप सेपरेट रख सको और वहाँ पर उसे कुतरने के लिए जैसे कोई भी चीज़ का नुकसान वो ना कर सके। एक समस्या होती है रेबिट को शिकारी जानवरों से बचाना, जैसे बाहर के जो जितने भी कुत्ता बिल्ली जो भी है उनके अटैक से इसे बचाना रेबिट को। देखिए रेबिट में होता ये है, दुर्घटना कभी भी इसके साथ में घट सकती है। वो वाली बात होती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रेबिट जो है वो अपना बचाव किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। अगर यदि हमने इसको खुला अपने घर के अंदर छोड़ दिया तो ये अपना बचाव कर ही नहीं सकता। अगर यदि बिल्ली ने इस पर हमला कर दिया तो ये अपना बचाव नहीं कर पाएगा। तो आप अपने जो प्यारे रेबिट को है वो खो सकते हो। तो एक चीज़ ये भी है कि अपने रेबिट का जो है वो शिकारी जानवरों से आप ध्यान ज़रूर रखें। एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है रेबिट के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करना। रेबिट ना ही तो ज़्यादा सर्दी के अंदर सर्वाइव कर पाता है और ना ही ज़्यादा गर्मी के अंदर। गर्मियों के अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रेबिट का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर यदि आप अपने रेबिट की केयर जो है वो अच्छे से नहीं करोगे और उसकी साफ़ सफाई टाइम टू टाइम नहीं करोगे तो आपके रेबिट को खुजली जैसी या बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो रेबिट की जो केयर है वो भी टाइम टू टाइम करनी ज़रूरी है। अगर यदि आप अपने रेबिट को अच्छे से सोशलाइज नहीं करोगे तो वो आपके साथ खेलेगा भी नहीं। और अगर यदि रेबिट आपके साथ में खेलेगा नहीं या आपको काटेगा या फिर आपसे दूर भागेगा तो फिर अब आप जो है वो अपने रेबिट को रखना पसंद नहीं करोगे। और जो सबसे बड़ी रेबिट के अंदर प्रॉब्लम होती है वो यही प्रॉब्लम है कि रेबिट के बारे में जानकारी नहीं होना। तो रेबिट के बारे में आप रेबिट ख़रीदने से पहले सबसे अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करें और अच्छे से उसकी जानकारी लें। और आपके आसपास में या जो भी बंदा जिसने रेबिट पाल रखे हैं आप उसका एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर लीजिए। उसके बाद में आप अपने रेबिट को घर के अंदर लाइए। और एक जो है, आप जब भी रेबिट लेकर के आएँ उससे पहले अपने जो जितने भी घर के मेंबर हैं उनसे एक बार राय ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर किसी का जो पसंद होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो घर के अंदर अगर यदि किसी दूसरे को रेबिट पसंद नहीं है तो फिर रेबिट को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही था आज के वीडियो में। रेबिट की अच्छे से नॉलेज ले और रेबिट की अच्छे से केयर करें, रेबिट को अच्छे से रखें, तो आपका रेबिट बहुत ही अच्छे से रहेगा और आपका रेबिट जो है वो बहुत ही स्वस्थ भी रह पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।